मैं जनाब गुल नौफैज़ अख्तर साहब को स्टेज माइक पे बुलाऊंगी। स्क्रिप्ट राइटर हैं, इनके नाम ही इनकी पहचान है आपकी पुरजोर तालियों में, गुल नौफैज़ अख्तर साहब। और अगर आप इन्हें दोबारा सुनना चाहेंगे तो फिर इनके वो हिफ्ज़ मरातब जहाँ पर ये फॉल करते हैं वहाँ पर इन्हें दोबारा फिर बुला लेंगे। शुक्रिया डॉक्टर आयशा जी, शुक्रिया मिर्ज़ा यासिन बेग और पाकिस्तान राइटर्स काउंसिल का शुक्रिया, जनाब अताउल कासमी साहब का शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, मैं कुछ चीज़ें सुनाने लगा हूँ, जो नहीं हंसेगा अल्लाह करे वो बख्शा ना जाए। मैं पहले बता, जिसने ताली ना बजाई, जो ना हंसा, वो मेरी दुआ है वो बख्शा ना जाए, बख्शे गए। माहौल ज़रा बनाइएगा। आप भी किसी को नहीं बख्शते। हाँ कुमार, अगर आप किसी की गर्लफ्रेंड हैं तो आप खुशकिस्मत हैं, और अगर नहीं तो फिर वो खुशकिस्मत है। मेरा मुशाहिदा है कि गर्लफ्रेंड बनाने के बड़े फ़ायदे होते हैं। बंदा बेशक सारी ज़िंदगी घर में कद्दू गोश्त खाता रहे, लेकिन जैसे ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है वो अचानक पिज़्ज़ा खाने लगता है, कपड़े इस्त्री करने लगता है और हर चौथे रोज़ नहाने भी लगता है। यही हाल लड़की का भी होता है। आपने आज तक किसी ऐसी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं सुना होगा जिसने अपने बॉयफ्रेंड से नान छोले खाने की फरमाइश की। लड़कियों को पता होता है कि उन्होंने ऐसी कोई फरमाइश की तो बैठे बिठाए डी ग्रेड हो जाएंगी, लिहाजा ये स्टार्ट ही जिंगर बर्गर से लेती है। इन्हें इंग्लिश बोलने का बहुत शौक होता है। आप किसी गर्लफ्रेंड से पूछें कि जानू तरबूज खाओगी, तो आगे से हैरत का इजहार करती हैं, तरबूज वो क्या होता है। जब आप इन्हें समझाते हैं कि ये होता है तरबूज, तो हैरत से कहेंगी कि वाटरमेलन कहो ना, तरबूज तो मैंने कभी नहीं सुना। हालांकि खुदा गवाह है कि ऐसी लड़कियों के घरों में तरबूज भी नहीं कहा जाता, बल्कि अब्बा जी घर में घुसते ही कहते हैं कुड़िया ला फड़ दुआना फ्रिज रख। ऐसी गर्लफ्रेंड्स हमेशा इस बात पर जोर देती हैं कि वो सिर्फ आपसे ही बात करती हैं, वरना उनके पास किसी के लिए कोई टाइम नहीं। ऐसे में अगर आप कभी रात के 2 बजे इनको चेक करने के लिए फ़ोन करें तो अक्सर के फ़ोन से यही आवाज़ आएगी, आपका मतलूबा नंबर पिछले 1.5 घंटे से मसरूफ़ है। और अगर आप बाद में शिकवा करें कि इतनी रात को किससे बात हो रही थी, तो इसका जवाब देने की बजाय रोनी सूरत बनाकर कहेंगी, शकील तुम मुझ पर शक कर रहे हो, अपनी गुड़िया पर। और शकील साहब इस जज्बाती हमले से कहाँ महफूज रह सकते हैं, लिहाजा फ़ौरन घगिया कर कहते हैं, कैसी बात कर रही हो जान, मैं अपने बाप पर तो शक कर सकता हूँ, तुम पर नहीं। ख़वातीन हज़रात, एक छोटी सी चीज़ है, कासमी साहब की नज़र। एक मोहल्ले की दाई है जिसने अपने आप को डॉक्टराइन कहती है, डॉक्टर और अमूमन महलों में कहा जाता है। शकीला हमारे इलाके की दाई थी, लेकिन चूंकि पेचीदा अमराज मसलन नज़ला, खांसी और सरदर्द का इलाज भी कर लेती थी, लिहाजा मोहल्ले की सारी औरतें उसे डॉक्टराइन कहती थी। शकीला को चूंकि खुद भी डॉक्टराइन कहलवाना पसंद था, आज अगर वो जिंदा होती तो ज़रूर फरमाइश करती कि जिस तरह एक फ़िल्म आई थी एक थी डायन, ऐसे ही एक फ़िल्म आनी चाहिए, एक थी डॉक्टराइन। इलाज मुआवजे के अलावा शकीला ख़वातीन को दबाने और नाफ निकालने का काम भी करती थी। बराह करम दबाने से ये ना समझा जाए कि वो कोई गोरकन थी। डॉक्टराइन एक असली लेडी डॉक्टर बनना चाहती थी, इसके लिए उसने बहुत मेहनत की, खूब दिल लगाकर पढ़ाई की, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं इस मुल्क में टैलेंट को जूते की नोक के नीचे लिखा जाता है। सो यही हाल शकीला का भी हुआ। उसने MBBS में दाखिला लेना चाहा तो महज इस छोटी और घटिया सी बात पर इनकार कर दिया गया कि वो अभी सिर्फ मिडिल पास है। मैं पूछना चाहता हूँ हुक्मरानों से, क्या मिडिल पास बंदे को डॉक्टर बनने का कोई हक नहीं? और फिर शकीला तो बड़ी टैलेंटेड डॉक्टर साबित हो सकती थी, ऐसी फक्की तैयार करती थी कि पत्थर हजम लोहा हजम। आज भी शकीला से अच्छी सर्जरी शायद ही कोई डॉक्टर कर सकता हो। मुझे याद है
शकीला अगर किसी के पाँव में शीशा चुभ जाता तो शकीला वो शीशा निकाल कर उस पर ज़ख़म की राख लपेट देती। एंटीबायोटिक के लिए भी मोहल्ले का कोई बच्चा ही काम आता। ख़वातीन हज़रात, किसी औरत के पैरों में दर्द होती तो शकीला खुशखबरी सुना देती कि कैंसर हो चुका है। इसके बाद वो स्टील की बड़ी सी बाल्टी में काफ़ी सारा नमक और गर्म पानी डालकर मज़कूरा खातून के पाँव 1 घंटे तक उसमें डालती और फिर लाल शरबत थमा देती। 2 दिन बाद ही मरीज़ा सजदा शुक्र बजा लाती कि कैंसर जड़ से ख़त्म हो गया। ख़वातीन हज़रात, एक दिन मैंने देखा शकीला के पास एक खातून एक बच्चा लेकर आई और उसने कहा मेरा बच्चा अंगूठा चूसना नहीं छोड़ रहा, बड़ा हो गया 3 साल का, लेकिन अंगूठा चूसना नहीं छोड़ रहा। शकीला ने उसका पहली दफ़ा मैंने शकीला ने उसको उस बच्चे का नफ्सियाती इलाज करते देखा। कुछ दिनों बाद मैंने जब देखा तो वो बच्चा अब अंगूठा नहीं चूस रहा था। मैंने पूछा शकीला इसका क्या इलाज किया है? शकीला ने बताया मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसकी निकट ढीली कर दी। दिमागी बीमारियों का इलाज भी शकीला पर ख़त्म था। किसी की यादाश्त कमज़ोर हो जाती तो शकीला उसे 1 की बजाय 2 बोतलें लाल शरबत की देती और ताकीद करती कि हर घंटे बाद 2 चम्मच पीने हैं। और मरीज़ की यादाश्त 4 घंटे बाद ही इतनी तेज़ हो जाती कि उसे बखूबी याद रहता कि उसने लाल शरबत वाली बोतल के करीब भी नहीं भटकना। महल्ले के सारे बुजुर्ग कहते थे कि शकीला के हाथ में बड़ी शिफा है। ख़वातीन हज़रात, किसी का बच्चा बहुत ज़्यादा रोता या तंग करता तो शकीला इसे थोड़ी सी अफीम चटा देती और बच्चा सारा दिन सोया रहता। मैं ख़वातीन हज़रात यहाँ आने से पहले, चूँकि मेरी तो सारी ज़िंदगी इसी, मैं क्या कहूँ, इसी बकवास में गुजरी है कि जब मैं कोई कहीं जाऊँ तो लोगों को यही होता है कि मैं कोई खातून हूँ। आज भी जब मैं आया उज़ैर भाई, आज भी जब मैं आया तो वही काम हो गए। ठीक है, कुछ लोग बड़े मेरे पास आए, उन्होंने जब पता चला मैं हूँ गुल नोखेज़ अख्तर तो आधी से ज़्यादा ऑडियंस वापस चली गई। उसके लिए मैं मिर्ज़ा साहब से माजरत चाहता हूँ। मैं मुल्तान में होता था तो काफ़ी 30-35 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे कॉलम अखबार में छपते थे, मुझे ख़त आते थे, मोबाइल का दौर नहीं था। तो कोई एक पिंडी के साहब थे, उन्हें लगा कि मैं लड़की हूँ, उन्होंने मुझे ख़त लिखा कि क्या हमारी दोस्ती हो सकती है। अच्छा, मुझे क्या पता वो क्या समझ रहे हैं, मैंने लिखा, मैंने कहा हो सकती है। फिर उनके ख़त आने शुरू। अच्छा, इसमें कोई मुज़क्कर मुअन्नस नहीं आ रहा, तो उनके ख़त आते गए मुझे। कॉलम बड़ा अच्छा था आज का, बड़ा अच्छा आप लिखते हैं, आपके कॉलम बड़े अच्छे थे, फ़लाँ तहरीर अच्छी है, ता है ती है, ये इत्तेफाक से ना उन्होंने लिखा ना मैंने उनके जवाब में लिखा। तो कोई 15-20 ख़त उनके आए, मुझसे ज़रा एक ख़त का जवाब देने में 2-4 दिन ताख़ीर हुई। तो उनका ख़त आया जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि हालात कितने ख़तरनाक हो चुके हैं। उन्होंने लिखा तुम नखरे बहुत करती हो। अच्छा, मैं समझ गया, मैंने कहा इनको भी यही हुआ है जो बाकियों को होता है। तो मैंने रमज़ान के दिन थे, हम लोग शेव बढ़ा लेते थे और ईद के करीब शेव करते थे। शेव बड़ी हुई थी, अली अब्बास साहब, शेव मेरी बड़ी हुई थी। तो मैंने उसी आलम में एक तस्वीर बनवाई, पीछे अपना नाम लिखा, सिर्फ नाम लिखा और उनको मैंने भेज दी। अब दाढ़ी से बड़ी, उनका मुझे अर्जेंट मेल से जवाब आया जो मुझे क़यामत तक नहीं भूल सकता। उन्होंने लिखा सूफ़ी तेरा कख ना रवे, मैं तो मां नूं भी राज़ी कर लिया।